नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा हमला बोलते हुए चुनाव हरवाने जैसी बातों को भी कहा है। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में अधिक चर्चा के लिए प्रबंध संपादक मनोज सिन्हा जी बने हुए हैं। मनोज जी, यहाँ पर बगावती सुर तो उनका देखने को मिला ही मिला। यहाँ पर वो सिर्फ इतना ही नहीं रुके कि जिन्होंने उनको चुनाव हराया, राजेश अग्रवाल ने चुनाव हराया, उनको पार्टी में लेकर आए। उन्होंने इतना भी ये भी इल्जाम लगाया है कि जो 2018 का विधानसभा चुनाव रहा है, बीजेपी वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए उनके द्वारा ही हारी है। देखिए, बड़ा आरोप है और ऐसे दौर में जब उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में जाने की तैयारियां कर रही है और एक तरफ से, और ये सब वो सीटें हैं, चाहे हम बदनावर की बात करें या फिर सुभाषरा की बात करें या फिर मालवा निवाल सावेर की बात करें, यदि इस तरह बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत जभी से नाराज बताए जा रहे हैं। 2018 में जब हार का सामना करना पड़ा तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि मुझे चुनाव हरवाया गया, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनका जो जिस तरह से बयान सामने आया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव हरवाया और राजेश अग्रवाल को चुनाव मैदान में मेरे खिलाफ उतारा गया, और अब उसी को मनाने कैलाश जी पहुंच गए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कैलाश विजयवर्गीय ने ही उनको चुनाव मैदान में उतारा था। तो इस तरह के यदि बगावती सुर दिखाई देंगे तो कांग्रेस निश्चित रूप से इसको कहीं ना कहीं देखा जाएगा। इसको आप देखिए कि दीपक जोशी को आप याद करिए, दीपक जोशी ने भी एक तरह से विरोध जताया था। बाद में हालांकि उनकी तरफ से बयान आया है कि उनके अंदर कहीं कुछ नहीं है, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। पर बीजेपी के साथ खड़े होना और साथ देना दो अलग अलग चीजें हैं संचिता। कुछ चीजें जो दिखती है वो होती नहीं है। ऐसा ही दीपक जोशी के बारे में कहा जा रहा है कि भले वो ये कहे कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, भंवर सिंह शेखावत ये कहे कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसको संभालना पड़ेगा दोनों नेताओं को। और ये अकेली बात 2 सीटों की नहीं हो रही है, ऐसी कई सारी सीटें। इसलिए कांग्रेस बार बार कहती है कि आप देखिए तो आने वाले उपचुनाव में होना क्या, और इस तरह के तमाम सारे लोगों पर निगाहें लगी हुई है। आप देखिए, जैसे ये बयान सामने आया उसके बाद बदनावर दिग्विजय सिंह खुद पहुंच गए थे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। और स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह, भंवर सिंह, जब सिंह जहां जुड़ जाते हैं तो वहां क्या होता है। तो ये दरअसल इस तरह की स्थितियां हैं कि कांग्रेस एक अलग रणनीति पर काम कर रही है और बीजेपी को इस रणनीति को समझ भी रही होगी। तो ये बड़ा चैलेंज जी। मनोज जी, हमारे साथ इस वक्त हिमांशा मेहता हमारी सहयोगी इंदौर से सीधे जुड़ी हुई है। हिमांशा, आपसे जानना चाहेंगे, आपके यहाँ पर जानकारी मिली, आपकी बात हुई है पूर्व विधायक से, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे संबंध में, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल संचिता, कहीं ना कहीं जो भंवर सिंह शेखावत हैं उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर जो पूरा निशाना है वो साधा है, और उसके साथ ही अगर देखा जाए जिस तरीके के सुर उनके बीजेपी को लेकर जो विरोध वो जता रहे हैं कि राजेश अग्रवाल को पार्टी में लेकर आए। हालांकि उनका कहना यह है कि पार्टी के जो टिकट है वो तय हो चुके हैं, राजेश अग्रवाल को किसी तरीके की टिकट की जो बातें सामने आ रही हैं वो नहीं मिलने वाली हैं, और पूरे तरीके से जो इल्जाम है उन्होंने वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो 2018 के चुनाव जो भाजपा हारी थी उसमें भी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का हाथ था, और जो आने वाले उपचुनाव है उनपे भी जो है कैलाश विजयवर्गीय पार्टी को हराने की जो बात है वो कर सकते हैं। हिमांशा, हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज सिन्हा जी भी स्टूडियो में मौजूद है। मनोज जी, अगर आपको हिमांशा, जब कई दफा हम होते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जब आपकी बात भंवर सिंह शेखावत से हो रही होगी तो उनके भाव हो सकता है कई दफा व्यक्त करना बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है नेता के लिए, लेकिन उनके भाव क्या कह रहे हैं, क्या वो उपचुनाव मुश्किल में पड़ेगा जिस तरह से यदि विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, करीब 400 से 500 लोग जिनकी संख्या बता रही, कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए उसी बदनावर उपचुनाव से। ऐसे में भंवर सिंह शेखावत के जो विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, जब आपकी उनसे बात हो रही होगी, क्या आपको लग रहा है कि उनके अंदर नाराजगी है, तल्खी है, और ये तल्खी बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है उसे उनके जो बगावती सुर है, जो विरोध के सुर है वो नजर आ रहे हैं। खासतौर पे जो गुस्सा है वो कैलाश विजयवर्गीय पर जो है वो दिखाई दे रहा है, पार्टी के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव जो राजेश अग्रवाल ने उन्हें बनावर से हराया था और अभी उनको जो है पार्टी पे ले लिया गया है, तो उनके साथ जो विरोध है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी वो जो अपना विरोध है वो सिर्फ बयानों के माध्यम से ही जता रहे हैं। हो सकता है आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी, वो पार्टी के साथ रहे या ना रहे, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि वो विरोध है जता रहे हैं, और जिसका पूरा जो श्रेय है वो कैलाश विजयवर्गीय को दे रहे हैं। मनोज जी, तो संचिता, बिल्कुल हिमांशा, धन्यवाद आपका। लेकिन हिमांशा, ये संचिता, ये साफ नजर आ रहा है कि जैसा हिमांशा वहां पहुंची बात करने,
और अभी थोड़ी देर पहले बीडी शर्मा से भी बात हुई, हम चाहेंगे पीसीआर से कि यदि बीडी शर्मा का बयान आ गया हो तो जरूर हम सुनाएंगे कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। लेकिन जिस तरह की अब स्थितियां दिखाई दे रही है, आगे चलकर हम जैसा आपसे चर्चा भी कर रहे थे, कोई भी ऐसी स्थान हो वहां जरूर इस तरह दिक्कत में पड़ेगी बीजेपी। मनोज जी, क्या कुछ लगभग इसी तरीके का है? जब यहाँ पर सिंधिया जब कांग्रेस में थे, उन्हें भी इग्नोर किया गया था, उन्होंने कहा था कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, लेकिन उसके बाद से क्या उनका कुछ असर यहाँ पर बीजेपी में पड़ा है? क्योंकि लगातार कई नेताओं का विरोध वाले स्वर नजर आए हैं। दीपक जोशी ने यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर की, अब भंवर सिंह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो इसका कांग्रेस को तो खामियाजा भुगतना पड़ा ही था, तो क्या कुछ अब बीजेपी के लिए भी मुश्किलें इसी तरीके से बड़ी हुई हैं? देखिए, इसीलिए उपचुनाव पर बहुत ही एक रणनीति के साथ ही कांग्रेस बढ़ रही है, बहुत ही एक बड़ी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ती हुई नजर आ रही। लेकिन ऐसे बीजेपी के पास चैलेंज इसलिए बहुत ज्यादा, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सरकार में है और सरकार से यदि अब इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है हर सीट पर, तो ऐसे में लोगों के जो बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा, टिकट मिला तो वो हार गए, जैसा वो कह रहे हैं, जो चुनाव मैदान में थे, जिनके कारण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा। मनोज जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राकेश शर्मा बीजेपी पैनलिस्ट, मीडिया पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे सीधे सवाल करना चाहें। राकेश जी, उपचुनाव से पहले कई जगह से बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। दीपक जोशी को आपने देखा, हालांकि बाद में उनको समझाइश दी और फिर उनके सुर बदल गए, लेकिन अभी भी सज्जन वर्मा का 2 दिन पहले भी बयान आया था कि हमारे अच्छे मित्र हैं और यदि उनको दर्द हुआ है तो हम मरहम लगाने को तैयार है। इसी तरह अभी हम देख रहे हैं कि भंवर सिंह शेखावत ने कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोल दिया सीधे तौर पर, तो क्या ये कहीं चिंता बढ़ाने वाला है? देखिए मनोज जी, आपने ही खुद इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं दीपक जोशी जी के सुर बदल गए हैं। दीपक जोशी जी ने अभी चैनलों पे भी और अखबारों पे भी स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस के लोग उनको ऑफर कर रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, और मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रहूंगा। इसी तरह भंवर सिंह शेखावत जी का बयान मैंने पढ़ा, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस से दत्ती गांव आए हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना रही है, उनसे उनको कोई शिकायत नहीं। बात कोई निकल के आई है तो पार्टी नेतृत्व इस बारे में विचार कर रहा है। माननीय बीडी शर्मा जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये हमारा पार्टी का मामला है, इसमें मिल बैठ के पूरे मामले को सुलझा लेंगे। राकेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है कैलाश विजयवर्गीय पर भंवर सिंह शेखावत के आरोप पर। वीडी शर्मा ने कहा है कि ये परिवार की बात है, छोटा मोटा विषय है, ये चलता रहता है, हम परिवार में बैठकर इसको खत्म कर लेंगे। ये हमारा आपसी मुद्दा है। मेरी आदरणीय भंवर सिंह शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मेरी उनसे बात हुई है, आपसी मुद्दे हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और उनके साथ हम अपने घर का मामला, हम घर में उसको उनके साथ बैठ करके उन चीजों का समाधान हम लोग निकाल लेंगे। तो ये बयान दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसे पारिवारिक मसला बताया है और कहा है कि इन्हें घर में ही बैठ के वो पूरी बात को सुलझा लेंगे। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में प्रबंध संपादक मनोज जी मौजूद है। मनोज जी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, अगर आप सीधे उनसे कोई सवाल करना चाहें। के मिश्रा जी जुड़े जी। के मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस ने ये कहा भी है, सज्जन वर्मा कह रहे थे कि यदि कहीं कोई दर्द दिखाई देगा तो हम मरहम लगाने को तैयार है। भंवर सिंह शेखावत ने कैलाश जी पर भी हमला बोल दिया, क्या कहेंगे? देखिएगा मनोज जी, आप भी एक बड़े हस्ताक्षर है मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के, और भंवर सिंह शेखावत जी के कद से आप वाकिफ हैं। हम लोग, वो मेरी पीढ़ी के छात्र नेताओं में मुझसे भी सीनियर लीडर थे और वे भले भाजपा में हैं, मगर मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में आज भी सार्वजनिक तौर पर उनके पैर छूता हूँ। वो इंदौर और मालवा में भारतीय जनता पार्टी के संरचना करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले हैं। वे युवा संघ के अध्यक्ष के रूप में उभर कर आज इतने बड़े मुकाम को पाए हुए हैं। यदि इतनी बड़ी आरोप उन्होंने किसी राष्ट्रीय महासचिव पर लगाए हैं, तो उन आरोपों को लेकर वीडी शर्मा साहब सिर्फ यह कह दें कि हमारे परिवार का मामला है, इसे आपस में निपट लेंगे,
तो ये उन आरोपों से बचने का कुत्सित प्रयास है। वीडी शर्मा जी से भी सीनियर हैं भंवर सिंह शेखावत साहब, और वो राजनीति में मैक्सिमम, जिनको मैं सर्टिफिकेट देने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, वो सीनियर है मुझसे, मगर वो हमेशा साफ गोई अपने राजनीतिक चरित्र को रखते हुए राजनीति करते आए हैं। तो यह कहता है ना कि परिवार का मामला, यदि यही मामला कांग्रेस में होता तो वीडी शर्मा जी क्या कहते? मामले की गंभीरता देखिए, राकेश शर्मा जुड़े हुए, उनसे ही जवाब ले लेते हैं इस बात का। राकेश जी। मनोज जी, के मिश्रा जी उन कांग्रेस के प्रवक्ताओं में से हैं जो हमेशा ठीक बात करते हैं, पर मैं माननीय के मिश्रा जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि के मिश्रा जी ये बताएंगे कि उमंग सिंगार ने जब दिग्विजय सिंह को भू माफिया, शराब माफिया कहा था, उस समय के मिश्रा जी कहाँ थे और कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? अभी राकेश चतुर्वेदी जी वाले मामले में दिग्विजय सिंह वर्सेज राकेश चतुर्वेदी जी चल रहा है, अजय सिंह वर्सेज राकेश चतुर्वेदी चल रहा है। राकेश चतुर्वेदी जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी कौन होते हैं, उस समय के मिश्रा जी क्या कहेंगे? मुझे सुनने में अच्छा लगता। आप दोनों नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने का। तो यहाँ पर एक बड़ा मसला सामने आया है। यहाँ पर बदनावर उपचुनाव से पहले ही बीजेपी के पूर्व विधायक के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अपनी शिकायत को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी हाईकमान के पास पहुंचेंगे। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।